दोस्तों नमस्कार। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 8 मोशन के पार्ट 5 में हम आ चुके हैं। इसके पहले पार्ट 4 में आ चुके हैं। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने रेस्ट मोशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे पार्ट 4 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग दो तरह का ग्राफ हम लोग डिस्कस करते हैं। एक करते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंसमेंट टाइम ग्राफ, और दूसरा पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोग दो तरह के ग्राफ को हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम को इंडिपेंडेंट माना गया है, तो टाइम को हम लोग ग्राफ में एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? ऑन एक्स एक्सिस पर। इसके पीछे का कारण यही है कि टाइम इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इसे हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पहले डिस्कस करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोगों का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। दो एक्सिस हम लोग लेंगे, एक एक्स एक्सिस दिख नहीं रहा है, चलिए ठीक है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर टाइम को रखना है और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को रखना है। ठीक है, इसमें हम लोग जो ग्राफ को डिस्कस करते हैं, इसमें पहला केस हम लोग लेते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हम लोग पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में हमारा ग्राफ कैसा होगा, जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। ठीक है, कि रेस्ट में होगा तब ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ होगा तब कैसे होगा। एक और केस हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन करेगा तो कैसा होगा ग्राफ। ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तीन केस में हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्कस करना है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तब हम कैसे करेंगे समझिए। हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं
ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तब इस सिचुएशन में टाइम और डिस्प्लेसमेंट का यदि हम चार्ट बनाते हैं तो कैसा चार्ट बनेगा समझना है। ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है, तो इसके डिस्प्लेसमेंट में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। जहाँ पर है बाय द वे पहला सेकेंड में ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो अगले सेकेंड 2 सेकेंड में उसका पोजीशन तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो वो कहाँ पर होगा 5 मीटर पर ही होगा। तीसरे सेकेंड में कहाँ पर होगा वो 5 मीटर पर ही होगा। चौथे सेकेंड में वो कहाँ पर होगा 5 मीटर पर ही होगा। और 5वें सेकेंड में वो कहाँ होगा 5 मीटर पर ही होगा। मतलब उसके पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। रेस्ट है ना, रेस्ट का मतलब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है, जहाँ पर है वहीं पर स्थिर है। तो उस सिचुएशन में आपको ग्राफ प्लॉटिंग करना है। देखिए कैसे प्लॉट करते हैं। इधर टाइम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इधर है डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड। ये डिस्प्लेसमेंट बाय द वे है 1 2 3 4 5। तो पहले सेकेंड में भी ये 5 ही डिस्टेंस पर है, दूसरे पर भी यह 5 ही सेकेंड पर है, तीसरे पर भी यह 5 ही सेकेंड पर है और चौथे पर भी यह 5 ही सेकेंड पर है। 1 2 3 4 5 मीटर, ये इन मीटर में है, ये क्या चीज़ है इन सेकेंड में है। तो जब इसका ग्राफ हम लोग खींचे तो कैसा ग्राफ आया, ऐसा ग्राफ आया। तो ग्राफ कैसा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ग्राफ कैसा है, ग्राफ कैसा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना। द ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तब उसका ग्राफ जो होगा टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके है। अब हम केस 2 डिस्कस करेंगे। केस 2 में ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है। ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समझना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है। इसका मतलब ये है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल पर वह एक फिक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। जैसे वह पहले सेकेंड में वह 5 मीटर चलता है, तो अगले सेकेंड में वह 5 मीटर और बढ़ जाएगा, अगले सेकेंड में फिर 5 मीटर और बढ़ जाएगा, तो 10 और 5 15, और अगले सेकेंड में फिर 5 मीटर और बढ़ जाएगा 20 मीटर। समझ रहे बात को। प्रत्येक सेकेंड वह अपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 है तो पहले सेकेंड में 5 मीटर जाएगा, फिर अगले सेकेंड में यह 10 मीटर जाएगा, समझ रहे हैं ना। फिर अगले में यह फिर जाएगा, फिर अगले में यह फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं।
अब इसका हमें ग्राफ प्लॉटिंग करना है। कैसे प्लॉट करेंगे देखिएगा। ठीक है जी। तो इधर हो गया वेलोसिटी और इधर हो गया टाइम। यहाँ पर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। इधर में 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। चलिए इधर क्या चीज़ है, इन मीटर। इधर क्या चीज़ है, इन सेकेंड। तो पहले में कितना गया, 5 मीटर पर। दूसरे पर कितने गया, 10 मीटर पर। तीसरे पर कितने गया, 15 मीटर पर। चौथे पर कितने गया, 20 मीटर पर। समझ रहे, पहले पर 5, दूसरे पर 10, तीसरे पर 15, चौथे पर 20। अब इसका जब हम ग्राफ खींच रहे हैं तो ग्राफ आ रहा है एक स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं आ रहा है। क्या चीज़ आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता है तब उस सिचुएशन में इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो बोल सकते हैं ग्राफ कैसा है, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन बट नॉट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, बट नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें एक चीज़ होता है कि यदि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तो उसका जो स्लोप है ना, स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर 10, बेस है 2, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, 15, और ये कितना है, 3, 15/3। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इसका वेलोसिटी का वैल्यू देता है। ये बात आपको दिमाग में रखने हैं, ये बात आप नोट करके रखने हैं, सेट करके रखते हैं माइंड में कि स्लोप मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा जिसको बोलते हैं, जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी का वैल्यू देता है। हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, स्लोप ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो इस पॉइंट को भी लिख लेना एकदम काफ़ी ज़रूरी है कि स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स tan थीटा क्या चीज़ का वैल्यू देता है, वेलोसिटी का वैल्यू देता है। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में है, ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। कब, ये क्या बता रहा है कि यह रेस्ट में है। यदि यह स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है तो यह बताता है कि यह यूनिफॉर्म मोशन के साथ है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है। ये पहला केस था, ये दूसरा केस है। तीसरा केस में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम है तो इसका ग्राफ होगा एक कर्व के जैसा।
ठीक है ना। ये जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है ये कैसा होगा, एक कर्व के जैसा होगा। किसका एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या बोले एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है जी, कोई दिक्कत। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलेगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन। और जब वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ चलेगा या कहें एक्सेलरेटेड मोशन के साथ चलेगा तो उसका ग्राफ जो होगा एक कर्व के जैसा होगा। ठीक है। एक बात यह भी जाने कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ये भी हम जिक्र कर चुके हैं कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस चीज का वैल्यू देता है, वेलोसिटी का। किसी का, वेलोसिटी का। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी का वैल्यू देता है, वेलोसिटी का वैल्यू देता है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन लेते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक ऑब्जेक्ट का ग्राफ कुछ इस तरह से है। ठीक है, O से A, B, C, यहाँ पर टाइम हो गया T1, यहाँ पर टाइम हो गया T2 और यहाँ पर टाइम हो गया T3। तो इस ग्राफ को देख कर करके यह बताएं कि कब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कब है, तो वो है 0 से T1 टाइम के बीच में। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका जवाब हो गया बिटवीन 0 to T1 सेकेंड। इसमें एक दूसरा सवाल है कि कब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो रेस्ट में कब है, रेस्ट का मतलब है कि इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो ये है A से B के बीच में, तब T1 से T2 के बीच में। तो यहाँ पर लिखेंगे बिटवीन T1 to T2 सेकेंड। और पूछा जाए कब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो T2 से T3 के बीच में। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ठीक है, इसमें ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से है, एक ऐसे एक ऐसे। ये A ऑब्जेक्ट का है और ये B ऑब्जेक्ट। A ऑब्जेक्ट और B ऑब्जेक्ट का ग्राफ एक का ये है, एक का ये है। पूछा जाए कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, A की ज़्यादा है कि B की ज़्यादा है, कि B की ज़्यादा है कि A की ज़्यादा है, कि दोनों बराबर है। A ज़्यादा है इस वेलोसिटी कि B की ज़्यादा है कि दोनों बराबर है, कौन होगा? तो इसको हम लोग किस तरीके से एनालिसिस करते हैं?
तो इसको एनालिसिस हम लोग करते हैं कि जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका वेलोसिटी ज़्यादा है, जिसका स्लोप ज़्यादा है, जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका वेलोसिटी ज़्यादा है। स्लोप का मतलब tan थीटा। किसका एंगल ज़्यादा है अब बताओ? ये है आपका, इसमें ज़्यादा एंगल है और इसमें कम एंगल है, तो एंगल ए का एंगल ज़्यादा है और बी का एंगल कम है। नहीं, दिखने में लग रहा है कि ये एंगल ज़्यादा है और ये एंगल कम है। तो जब एंगल थीटा का ए का ज़्यादा है थीटा बी से, तो इसका स्लोप भी ज़्यादा है, तो ए का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ए का वेलोसिटी ज़्यादा होगा और बी का वेलोसिटी कम। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए, दोनों में से कोई भी वर्ड हम यहाँ पर यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस पर टाइम को रखना है और वाई एक्सिस पर यहाँ पर हमें वेलोसिटी रखना है। ठीक है, इसमें हम लोग 3 केस हम लोग जिक्र करेंगे। पहला केस में करेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। दूसरा है कि ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है। और तीसरा केस हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ है। तो जब यूनिफॉर्म रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, समझिएगा, केस 1 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। केस 1, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्या है? रेस्ट में है, तो उस सिचुएशन में इसका वेलोसिटी क्या है? 0 है, वेलोसिटी 0 है। तो जब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, यहाँ पर बाय द वे 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 1 2 3 4 5। ये किसी में होगा? मीटर पर सेकेंड में। वेलोसिटी किसी में होगा? मीटर पर सेकेंड में होगा। टाइम किसी में होगा? सेकेंड में होगा। कोई दिक्कत? जब इसको रेस्ट में हमको दिखाना है, रेस्ट में दिखाना है, तो वेलोसिटी तो 0 तो यहाँ पर होगा, 0 तो यहाँ पर होगा। ध्यान दीजिएगा, इस सिचुएशन में जो हम चार्ट बनाएंगे वेलोसिटी और टाइम का, वेलोसिटी और टाइम का जब हम लोग चार्ट बनाएंगे तो t1 मतलब कि समय बढ़ेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा? 0 है, क्योंकि रेस्ट है। दूसरा सेकेंड में जाएगा तब भी इसका वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। तीसरा जाएगा तब भी इसका वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। तो हर एक सिचुएशन में इसका वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर है। मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, मतलब कि ऑन द टाइम एक्सिस पर होगा, ऑन द टाइम एक्सिस पर होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? ऑन द टाइम एक्सिस पर। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तब उसका ग्राफ जो होगा ऑन द टाइम एक्सिस होगा। कहाँ होगा? ऑन द टाइम एक्सिस पर होगा। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? इसी यहीं पर एक लाइन खींच दीजिएगा। ओके है। अब हम केस 2 जिक्र करेंगे। केस 2, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स व्हाट? ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज
नहीं हो रहा है, समय बढ़ेगा, लेकिन इसका जो वेलोसिटी बाय द वे 10 मीटर पर सेकेंड है पहला सेकेंड में, तो दूसरा सेकेंड में भी यह इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा, तीसरे सेकेंड में भी यह 10 मीटर पर सेकेंड होगा। मतलब क्या है कि हर एक समय इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। तो अब इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो ग्राफ खींचने के लिए कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ हो गया वेलोसिटी, यहाँ पर हो गया टाइम। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, टाइम तो इन सेकेंड में ही तो होगा। अब वेलोसिटी किसी में होगा, मीटर पर सेकेंड में होगा। ठीक है जी। तो पहले सेकेंड यदि ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये 15 मीटर पर सेकेंड, ये 20 मीटर पर सेकेंड, इसी तरह से करेंगे। तो पहला सेकेंड में 10, दूसरा में 10, तीसरा में 10, चौथा में 10। तो हर एक सिचुएशन में इसका वेलोसिटी 10 ही मीटर पर सेकेंड है। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, एक फिक्स वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। तो इसको मिलाएंगे तो कैसा हो गया, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसका स्पीड जो है, इसका वेलोसिटी जो है हर एक समय 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ग्राफ के बारे में क्या लिखेंगे, द ग्राफ इज, यहाँ लिख दें, ठीक है जगह, द ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, इसको आपको यहाँ नीचे लिखना चाहिए था, यहाँ जगह कम पड़ रहा था, हम ऊपर लिख दिए। ठीक है। अब तीसरा केस हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ है। ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ है। ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या चाहिए, एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या चीज, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या चीज, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या चीज है ये, कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है। ओके है। ये कांस्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी क्या चाहिए, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी में चेंजिंग पर सेकेंड सेम होगा। जैसे किसी का एक्सेलरेशन यदि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि उसका वेलोसिटी पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड से चेंज होगा। जैसे पहला सेकेंड में इसका वेलोसिटी बाय द वे है 10 मीटर पर सेकेंड, तो अगला सेकेंड में इसका वेलोसिटी 5 मीटर बढ़ जाएगा। अगला सेकेंड में फिर 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। चौथे सेकेंड में फिर बढ़ जाएगा। समझ रहे बात को? तो हर एक सेकेंड में इसका वेलोसिटी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। हर एक सेकेंड में इसका वेलोसिटी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो जब बढ़ने वाला है तो इसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, देखिए इसका ग्राफ हम खींचते हैं, देखिए कैसा होता है। कैसे खींचेंगे ग्राफ, ये हो गया मेरा बाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर टाइम लिखना है इन सेकेंड, इस पर लिखना है वेलोसिटी, किसी में होगा मीटर पर सेकेंड में। यहाँ पर लिख दिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड।
यहाँ पर लिखा 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर लिखा 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड। तो पहला पर 10, पहला पर 10, दूसरा पर 15, दूसरा पर 15, तीसरा पर 20, तीसरा पर कितना है 20, चौथा पर, चलिए चौथा पर उसी के अनुसार से 25, चौथा पर उसी के अनुसार से 25। तो ये जो ग्राफ आ रहा है कैसा आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ग्राफ कैसा है, ग्राफ कैसा है, ए स्ट्रेट लाइन। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चलता है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। एक चीज़ ये भी जानिए कि इनका जो स्लोप है, इनका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो होता है वो वैल्यू देता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का। स्लोप का मतलब क्या चीज़, tan थीटा। स्लोप का मतलब tan थीटा, स्लोप का मतलब tan थीटा, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। स्लोप का मतलब क्या चीज़, tan थीटा। tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। उसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, एक्सेलरेशन। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, एक्सेलरेशन। पूछा जाए कि इसका एक्सेलरेशन निकालो तो परपेंडिकुलर निकालो, तो यहाँ से यहाँ ये 25 है, यहाँ पर 10 है, तो ये लेंथ कितना हो गया, 25 में से 10 घटाओ, 25 में से 10 घटाओ कितना हो गया 15। और यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 4, तो 4 में से 1 घटाओ क्या हो जाएगा 3। तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 15/3, 15/3, दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके है, समझ में आ रहा है बात को। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चलता है तब उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और उस ग्राफ का स्लोप जो होता है एक्सेलरेशन का वैल्यू देता है। ठीक है जी। अब हम लोग एक केस का स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है। तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। जितना वेलोसिटी है उतना ही वेलोसिटी के साथ चलेगा। बाय द वे 10 मीटर पर सेकेंड है, तो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम बढ़ने पर चेंज नहीं होगा। ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया। तो पहले सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड है, तो दूसरे सेकेंड में भी क्या रहेगा 10 ही मीटर पर सेकेंड रहेगा, और तीसरे में क्या रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा। पहले में भी 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे में भी 10 मीटर पर सेकेंड, और तीसरे में भी 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तब उस सिचुएशन में आपका ग्राफ जो होगा, आपका जो ग्राफ होगा कैसे होगा, देखिए यहाँ लिख दिए वेलोसिटी, यहाँ पर लिख दिए टाइम, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर 2 सेकेंड, यहाँ पर 3 सेकेंड। वेलोसिटी किसी में होगा मीटर पर सेकेंड में, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो हमेशा 10 है, हमेशा क्या है 10 है। तो इसका ग्राफ क्या जी होगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ओके जी। इसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ओके है। थोड़ा सम अप करें, थोड़ा सम अप करें। यहाँ है वेलोसिटी, यहाँ है टाइम। यदि ग्राफ टाइम एक्सिस पर ही है तो इसका मतलब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है।
ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा हो? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसका मतलब क्या चीज़ है? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रहा है। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। और जब ग्राफ जो हो जाए ऐसे हो जाए, इसका मतलब ये है कि यह ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है। एक्सेलरेशन मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ऐसा है तो रेस्ट है। जब ऑन द टाइम एक्सिस है तो रेस्ट पर है, मतलब कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 है। जब पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। समय बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। और यहाँ पर यह शो कर रहा है कि इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो यह जो बता रहा है समय बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ग्राफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रही है। एक ग्राफ और है, ऐसे समझिए कि ऐसे है ग्राफ। इसका मतलब ये है कि समय बढ़ रहा है और वेलोसिटी क्या हो रहा है? घट रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है? घट रहा है। पहले कुछ था, फिर उसके बाद कम ही गया। जैसे बाय द वे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो समय बढ़ रहा है और टाइम वेलोसिटी क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है या रिटार्डेशन के साथ चल रहा है। क्या चल रहा है? रिटार्डेशन के साथ चल रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिक्र किए हैं। क्या चीज़ होता है? एक्सेलरेशन को शो करता है। एक चीज़ और जानिए आप कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किस चीज़ को बताता है? ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके बारे में बताता है? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किसी को बताता है? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन को बताता है। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके है, ये क्वेश्चन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेड है। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय OA किस तरह का मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? विच टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय OA। तो OA में तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब ये क्या है? एक्सेलरेटेड है। O से A के बीच में एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ पर विच टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ AB। तो AB ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। इस केस में वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है। अब कह रहा है कि विच टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय BC। बताइए, यहाँ पर वेलोसिटी घट रहा है तो किस तरह का मोशन है? रिटार्डेशन है। क्या है? रिटार्डेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये ग्राफ दिया गया है, इस क्वेश्चन को तरीके से समझिए। ऐसा ग्राफ दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 30 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ऐसा क्वेश्चन है। तो एक्सेलरेशन कैसे हम लोग निकालेंगे? तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। एक्सेलरेशन निकालने का क्या तरीका है?
स्लोप ऑफ VT ग्राफ। एक्सेलेरेशन निकालने का क्या तरीका है? स्लोप ऑफ VT ग्राफ। स्लोप निकालने का क्या तरीका है? tan थीटा। ठीक है जी, स्लोप निकालने का क्या तरीका है? tan थीटा। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया इसका परपेंडिकुलर और ये हो गया इसका बेस। तो बेस के जगह पर तो हम आराम से 30 लिख देते हैं। परपेंडिकुलर के जगह पर कितना लिखेंगे? ये हमको निकालना है। तो इतना टोटल है 15। तो 15 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10। 15 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10। ये कट गया तो क्या आ गया? 1/3। 1/3। तो इस केस में इसका एक्सेलरेशन जो होगा स्लोप के बराबर होगा 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। स्लोप का ये एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या कहिए 0.33। इसको लिख सकते हैं 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुड है। अच्छा, दूसरा चीज़ निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, क्या है भाई? एरिया ऑफ VT ग्राफ। एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या होता है? एरिया ऑफ VT ग्राफ। तो इसका एरिया हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो ये जो शेप है ये एक ट्रेपीजियम है। अरे क्या है? ट्रेपीजियम है। तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो एरिया होगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये क्या चीज़ है? एक ट्रेपीजियम है। क्या है? ट्रेपीजियम है। ये क्या चीज़ है? एक ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपीजियम का एरिया का फार्मूला होता है, बताइए, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड कौन है? ये है और ये है। तो इसका हो गया 1/2 इंटू 5 + 15 और हाइट कितना हो गया? 30। 15 और 5 मिला दो तो कितना हो जाएगा? 20 गुना 30 बराबर 300। कौन सा यूनिट? मीटर। देखिए कैसे हम लोग निकाले। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग यूज किए एरिया ऑफ VT ग्राफ। ये कैसा फोटो है? ट्रेपीजियम है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फार्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया? 5 इंटू 5 + 15। ठीक है। इंटू हाइट कितना? 30। अब इसको सॉल्व कर दिए, हमारा आंसर आ गया। दोस्तों, आप पढ़ते रहिए, कुछ सीखते रहिए और ये वीडियो जिन दोस्तों को ज़रूरत है उन तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।